इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL के शेयर के बारे में। 214.25 आज के सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन चार्ट्स के ऊपर में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ABFRL के शेयर में नज़र आ रही है। तो क्या कुछ वो चीज़ें हैं और कैसे आपको उसके बारे में यू हैव टू बी अवेयर, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली ABFRL का चक्कर ये है कि बहुत टाइम से शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है, और स्पेशली जो नंबर्स है वो हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं कंपनी के। एंड राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इन ABFRL इज दैट ऊपर की तरफ से जो ऊपर के लेवल्स हैं वहां पे अब कंसिस्टेंट प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ABFRL का शेयर जो है नीचे की तरफ में आपको और लेवल्स दिखाने के लिए रेडी है। उसके पीछे रीजंस क्या है, मैं शुरुआत करूंगा डेली चार्ट से। तो डेली चार्ट्स के अंदर में हम क्या देख सकते हैं कि जो इसकी 200 डेली मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब शेयर पिछली बारी 180 रुपए तक गिरा था नीचे, तो एक बाउंस बैक के तहत ऊपर की तरफ में 220 230 तक ये दोबारा गया है। लेकिन यू कैन सी हियर दैट इन सितंबर के मिडल ऑफ द मंथ के करीब यू कैन सी कि यहाँ पे एग्जैक्टली अपना जो 200 डेली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर में इसको रेजिस्टेंस मिली है। और रेजिस्टेंस सिर्फ मिली नहीं है, उस रेजिस्टेंस से वहां पे रुक के नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। तो 230 235 के लेवल से अब ये दोबारा 214 पे आ चुका है। लेकिन इससे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज मुझे एबी फैशन के अंदर में नजर आ रही है, दैट इज ऑन द वीकली चार्ट्स। तो मैं एक बार वीकली चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर में। सो हियर इज द वीकली चार्ट्स। अब सबसे पहली चीज नोट करने वाली ये है कि एबी फैशन के ऊपर में जो सबसे पहला रेजिस्टेंस नजर आता है 2023 में, पूरे 2023 में, वो है 240 का। ठीक है। और रेजिस्टेंस फाइंड करने का बड़ा एक सिंपल मेथड है, जहां पे भी आपको एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो लगातार सक्सेसिव रेड कैंडल्स दिखें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये एक तरीका है जो मैं अपने वीडियोस में यूज करता हूँ। आप इसको किसी भी चार्ट के ऊपर में आजमा के देख सकते हैं। सो ये एक रेजिस्टेंस का बन चुका था फरवरी के महीने में अराउंड 240। ओके। उसके बाद में आप नोटिस करोगे कि कहीं पे भी एक बारी भी स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो रेड कैंडल नहीं बनाई है इस पूरे साल में। आपको एक ग्रीन के बाद एक रेड मिलेगी, लेकिन एक ग्रीन के बाद में दो रेड नहीं मिलेगी। फाइनली इसने लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पे एक सिमिलर चीज इसने पैटर्न बनाया है, ग्रीन रेड रेड का। और ये लेवल है एग्जैक्टली 235 के करीब। तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस था, दिस इज 234.9। और जो फेब्रवरी मार्च के फर्स्ट वीक में था, दैट वाज 239। तो बेसिकली दिस इज अ पैटर्न ऑफ अ लोअर हाई, जहां पे एक हाई के बाद में अगला हाई उससे नीचे बनता है। सो दिस इज अ नेगेटिव पैटर्न, पहली चीज, राइट। अब दूसरी चीज इसके अंदर में क्या खराब है वो ये है कि जब अगस्त के अंदर में जब हमारे को यहाँ पे अराउंड 180 का इसने नीचे की तरफ में लो बनाया था, सिमिलर चीज यहाँ पे हुई थी कि एक यहाँ पे इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, इससे इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन दिया था, जहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है। और इस रेड कैंडल ने पिछले ग्रीन कैंडल का लो तोड़ा है, राइट। और उसके बाद में शेयर ने 180 बनाया था। सिमिलर चीज हमारे को यहाँ पे होते हुए दिखी है अगेन, जहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, अगर आपको लो का लेवल दिख रहा है, दैट इज 216.9, राइट। और लास्ट टू लास्ट वीक सितंबर का जो लास्ट वीक था, उसके अंदर में जो क्लोजिंग दी है वो दी है 214.55। इसका लो था 216.9, इसका क्लोजिंग है 214.5। तो एक तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे इसने लो क्लोजिंग दे दिया है, साथ ही साथ में अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वहीं से रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे जा रहा है। तो उसके बाद भी एक हफ्ता उसने कुछ भी नहीं किया, एक डोजी कैंडल बनाया। बट आई थिंक नाउ इट इज रेडी अगेन टू एटलीस्ट टेस्ट दिस लेवल, जो अगस्त का लेवल था। अब इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को लगता है कि ये 190 192 के करीब अभी ये बढ़ेगा यहाँ से। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड इन ABFRL। और इसके जो रिजल्ट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज अभी तक कंपनी जो है घाटे में ही है। एंड इसका जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर। तो यहाँ से अभी भी एक महीना कम से कम बचता है। तो आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन ABFRL फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। सो ऊपर की तरफ में एक चीज तो पक्की है कि 235 और 240 ये एक ऐसा लेवल है जो अभी ये पार नहीं करने वाला इन द नियर फ्यूचर। नीचे की तरफ में एक अच्छा सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 190। और अगर 190 टूटता है तब इसमें प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, एंड यू कैन देन सी ABFRL कमिंग डाउन टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 175 एंड देयर अबाउट्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ABFRL। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।